बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नया पे का अकाउंट आप किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। सिर्फ आपने अपना आईडी कार्ड जो आपका असल CNIC है वो आपने अपने पास रखना है। सारा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप इस तरीके से नया पे का अकाउंट बना सकते हैं। अगर ऐप आपके पास इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं तो आपने उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे, लॉगिन। अगर आपके पास आईडी है तो आपने लॉगिन करना है, नहीं तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे वो नाम मांगेगा। ठीक है, आपने जो आपका आईडी कार्ड पे नाम है वो आपने सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। अपना नाम, पूरा आईडी कार्ड वाला नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अपनी जीमेल लॉगिन करनी है। यहाँ पे लॉगिन नहीं करनी, सॉरी, यहाँ पे ऐड करनी है। जीमेल ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वो आपको आपकी जीमेल पर आपको वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। वो जैसे ही कोड आपके पास आ जाएगा तो वो कोड आपने वहाँ से लेके या कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। आप जैसे ही पेस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे जस्ट अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आपका नंबर होगा वो सर्विस प्रोवाइडर के ऑप्शन आप खुद ही क्लिक हो जाएगा। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नंबर ऐड कर दें। नंबर ऐड करने के बाद जस्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दोबारा OTP सेंड करेंगे। OTP आपके नंबर पे सेंड होगा, मतलब आपको मैसेज या कॉल के ज़रिए वसूल होगा। वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। ठीक है, मैंने नोटिफिकेशन अलाउ किया है तो खुद ही उसने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद वो आप क्लिक करेंगे आगे तो आपको यहाँ पे अपना नाम ऐड करना है। नाम आप जो आपने जीमेल लगाई है वही नाम आप यहाँ पे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड ऐड करें। पासवर्ड वो ऐड करना है जो आपको याद रहे। पासवर्ड ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें ऑलमोस्ट डन हो गया। आप ऑलमोस्ट डन के बाद आपके पास ऑप्शन ये देखें आपके सामने आ गया है, क्रिएट वॉलेट और चेक आउट दी ऐप। आप साइन अप हो चुके हैं। अब सिर्फ आपने यहाँ पे वैलेट क्रिएट करना है। ठीक है, आप वैलेट क्रिएट करने के लिए क्रिएट वैलेट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास लोकेशन का ऑप्शन आएगा। लोकेशन आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये थोड़ी यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो जो एड्रेस आपके उन्होंने CNIC पे लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आप सिटी के किसी साइड एरिया पे रहते हैं जहाँ पे जो विलेज वगैरह हैं वो इतने मशहूर नहीं है तो आपने वो एड्रेस लिख देना है या आपने सिर्फ सिटी का नाम लिख देना है। हमारा साइड एरिया है तो मैं जस्ट यहाँ पे अपने सिटी का नाम लिख देता हूँ सारी जगहों पे, क्योंकि हमारा आईडी कार्ड पे जो जगह का नाम है वो नहीं ऐड किया हुआ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने सिटी का नाम जो कि मशहूर है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 जगह है, यहाँ पे आपने अपना सिटी का नाम ऐड कर देना है। उसके बाद आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, प्रोविंस जो भी सूबा है आपका। मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ तो यहाँ ने खैबर पख्तूनख्वा लिख दिया है। उसके बाद मैंने खैबर पख्तूनख्वा का जो मेरा सिटी है वो मैंने यहाँ एंड पे दोबारा ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोबारा मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे दोबारा लोकेशन कंफर्म करवाएगा। मैंने दोबारा यहाँ से लोकेशन कंफर्म की, उसके बाद ओके किया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फ़ी रिकॉर्ड करानी है। आपने सेल्फ़ी वहाँ पे बैठ के करवानी है जहाँ पे क्लियर हो। ठीक है, जहाँ पे जो लाइट वगैरह है वो उसका इशू ना हो। लाइट क्लियर होनी चाहिए ताकि आपका चेहरा यहाँ पे क्लियर नज़र आ जाए। वो आपने कंफर्म करा देनी है। कंफर्म कराने के बाद वो आपसे दोबारा पूछेगा कि आपकी सेल्फ़ी क्लियर है। आपने क्लियर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आपके पास आएगा आपका CNIC। मैंने तभी कहा था CNIC आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे CNIC की पहले आपने फ्रंट साइड ऐड करवानी है। ठीक है, वो स्कैन करवाएंगे। उसके बाद आपको वो कहेगा आपने अपनी दूसरी साइड स्कैन करवानी है। इसको भी आपने लाइट में रखना है ताकि स्कैनिंग में इशू ना हो। वो आपने करवा दिया। उसके बाद जो आपका आईडी कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो आपका आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वो जस्ट आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद अगर आप गर्ल्स हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है अगर आपके आईडी कार्ड हस्बैंड के नाम पर है। वरना आपने, अगर बॉयज़ हैं या गर्ल्स आप अनमेरिड हैं तो आपने अपने फ़ादर का नाम यहाँ पे ऐड कर देना है। आप जैसे ही अपने फ़ादर का नाम ऐड करेंगे, फ़ादर का नाम ऐड करने के बाद आपने सिंपली ये नीचे डेट वगैरह आ गई है। ठीक है, आपने अपना CNIC जो अगर आपका लाइफ टाइम है तो आपने उसको क्लियर कर देना, नहीं है तो आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे वो दोबारा आपसे नाम कन्फर्म करवाएगा। उसके बाद वो आपसे आपकी जाए पैदाइश जो आईडी कार्ड पे लिखी होती है वो पैदाइश की जगह आपसे पूछेगा, वो आपने कंफर्म करनी है। वो कंफर्म करने के बाद आपने अपनी मदर का नाम यहाँ पे, अपनी अम्मा का नाम, वालदा का नाम यहाँ पे लिख देना है। आप जैसे ही वालदा का नाम लिखेंगे, लिखने के बाद आपने जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2-4 सेकंड्स आपसे वो नेट के हिसाब से टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका वॉलेट क्रिएट हो गया है। ये आप देख सकते हैं, यू आर डन, यू हैव सबमिटेड ए रिक्वेस्ट क्रिएट यूर नया पे वॉलेट। ठीक है,
ये वैलेट आपका क्रिएट हो गया। वो आपको कहता है 2 दिन इसमें वेरिफिकेशन में लग सकते हैं, हमारी टीम वेरीफाई कर रही है, 2 दिन लग सकते हैं। मैंने जब बनाया था तो मुझे 3 से 4 घंटे लगे। 3-4 घंटे के बाद मुझे उनका मैसेज मौसूल हो गया था, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ नोटिफिकेशन में दिखा भी देता हूँ। 4-5 घंटे के बाद मुझे उनका नोटिफिकेशन मौसूल हो गया था कि आपका वैलेट क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे नोटिफिकेशन आया है और उन्होंने कहा है आप अपना सीक्रेट पिन, जिस तरह हम एटीएम का पिन लगाते हैं, वो पिन आपने जस्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पिन लगा के दिखाता हूँ वो आप किस तरह से लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं 3-4 से 4.5 घंटे के अंदर मेरा वैलेट यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये 2 दिन देते हैं, लेकिन अगर जल्दी हो जाए, आपकी डिटेल सारी ओके हो, तो फिर आपको जल्दी कर देते हैं। वेरिफिकेशन करके आपका वैलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो अब यहाँ से हम पिन क्रिएट कर लेते हैं। पिन आपने वो क्रिएट करनी है जो आपको याद रहे। ठीक है, पहले जैसा आपका कोई अकाउंट बना हुआ है उस पर जो ला के जो आपको याद रहता है पासवर्ड वगैरह, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपने उसको कंफर्म करना है। आप जैसे ही कंफर्म करेंगे, यहाँ पे आपको बोलेगा फिंगरप्रिंट अगर आप लगाना चाहते हैं, वो मोबाइल की सेटिंग है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ से 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि आप, ताकि अगर कल आप अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसका आंसर आप यहाँ पे दे के दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आप जो आसान हो, एक अपनी दादी का नाम आपने लिख देना है, दूसरा आपने अपनी पैदाइश की जगह, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का नाम लिख देना है, वरना घर लिख देना है। तो ये आपका वैलेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सिंपली आपने डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें पिन हमारा क्रिएट हो चुका है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हमारा अकाउंट यहाँ पे रेडी है। अब आप मनी ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आसान सा तरीका था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए।